अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि तीन कौन से गेम्स हैं जो बच्चों की जहानत को बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आज की समझ में आए। तीन तरह की मोडालिटीज का हमने जिक्र किया था उसमें कि बच्चे देख के बहुत जल्दी सीखते हैं या सुन के कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे जो है वो कैनेस्थेटिक होते हैं यानी एक्सपीरियंस से गुजर के सीखते हैं। वालिदैन का इस वीडियो पे सवाल जो है वो हमें ये आया कि हमें कैसे पता चले कि हमारा बच्चा विजुअल है या ऑडिटरी है या कैनेस्थेटिक है। अगर इसके कुछ पहचान मौजूद है तो और हम पहचान लें तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि जब हम उन्हें पढ़ाएं या उनसे बात करें तो हम इस चीज़ को ज़्यादा जो है मलहूज़ खातिर रखें कि हम किस सेंस में जाके बात करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक अगर ताला है और आपके पास चाबियों का गुच्छा है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चाबी उसके अंदर लग जाएगी। अगरचे चाबियां लगेंगी तो एक जैसी दिखने में, लेकिन काम कोई एक ही करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, हम जब उनसे बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे एक जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बात कौन से स्टाइल में कौन से दिमाग के ताले को खोलेगी इसका नहीं पता होता। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये चाबी है इस पूरे गुच्छे में तो होता क्या है कि आपकी मेहनत और आपका टाइम बच जाता है। आप क्विकली वो चाबी लगाते हैं और ताला खुल जाता है। वरना क्या होता है, आप ट्राई करते रहते हैं और कोई एक चाबी जो है असर करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें बच्चों का लर्निंग स्टाइल पता नहीं होता तो हम मुख्तलिफ तरीकों से एफर्ट्स करते रहते हैं और कोई एक बात दो बात हमारी बातों में बच्चों को समझ आ जाती है, बाकी नहीं आती। कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी हम नहीं होते। ख़ास तौर पे जब टीचर क्लास में खड़ा होता है तो वो मुख्तलिफ तरीकों से बात कर रहा होता है, मुख्तलिफ दिन में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। कभी बच्चे के कोई बात क्लिक हो जाती है जो उसके सेंस के हिसाब से होती है और कभी नहीं होती। अगर ये पता चल जाए पहले से ही कि ये बच्चा मेरा जो है वो विजुअल है, ये बच्चा मेरा काइनेस्थेटिक है, ये बच्चा मेरा जो है वो ऑडिटरी है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी टाइम और मेहनत बच जाएगी। आप जाएंगे, टक से ताला खोला और उसके दिमाग में एंटर हो गए। आज बेसिकली मैं आपको कुछ रफ तरीके बताऊंगा कि आप रफली आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कौन सा बच्चा, उसकी कौन सी मोडालिटी ज़्यादा एक्टिव है। पहले तो ये बात जान लीजिए कि मेजर जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो विजुअल होते हैं, मतलब ज़्यादातर मोडालिटीज़ जो पाई जाती है वो या फिर कैनेस्थेटिक होते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? जो विजुअल बच्चा होगा उसका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा बात करने का, वो जल्दी बात कर रहा होगा, उसके आदत होगी वो जल्दी बोलता होगा, तेज बात करने की आदत होती है। तो आप उसके जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये विजुअल है। क्यों? क्योंकि विजुअल बच्चा अपने ब्रेन में जल्दी इमेजेस बना रहा होता है, उसके दिमाग में मुख्तलिफ तस्वीरें चल रही होती हैं, वो जो बोल रहा होता है वो अपने दिमाग में देख भी रहा होता है, इसीलिए वो विजुअल है। और वो तस्वीरें तेज से चल रही होती है जिसकी वजह से वो जल्दी बोलता है। हर चीज उसका बोलने का स्टाइल आपको बता देगा कि ये जल्दी बोलता है। कोई उसके सामने स्लो बोलेगा तो वो बोलेगा भाई जल्दी बोलो, क्योंकि वो क्विकली उसे क्या करनी है, पिक्चर्स बनानी। एक तो ये स्टाइल उसका जो है आप पिक कीजिए कि ये विजुअल है तो ये तेज बोलेगा। दूसरा, जब वो बात करता है तो जो उसका आई बॉल है, ये जो आंख है, ये ऐसे जो है वो जल्दी ऊपर की तरफ मूव करती है। अब ये मैं तो आपको करके बता रहा हूं तो वो ज्यादा ऑकवर्ड लग रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसे ही ऐसे घुमा, मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूं। नॉर्मली जब आप उससे देखेंगे तो उसका आई बॉल जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि ऊपर की जानिब ऐसे होगा। इस तरह जब वो बात कर रहा होगा तो ऐसे बात कर रहा होगा, यूं करके, और आई बॉल को मूव भी कर रहा होगा। नॉर्मली तेज मूव करते हैं जो विजुअल होते हैं, वो तेज इसीलिए कि पीछे बैक पे तस्वीरें तेज चल रही होती। तो दूसरी चीज क्या बताइए कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा, ये बच्चा नहीं, ये बड़ों के ऊपर भी अप्लाई होता है कि ये बच्चा या ये बंदा विजुअल डोमिनेटिंग सेंस पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि इससे हमें अगर कनेक्ट होना है, इसको कोई बात समझानी है, तो फिर हमें इस
के हिसाब से चलना होगा, विजुअल वे में बात करनी पड़ेगी, हमें इसको चीज़ें दिखानी होंगी, हमें ऐसे अल्फाज चुनने होंगे कि जिसमें दिखाने का जो है वो सेंस आता हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो मेरे इस जुमले में मैंने क्या कहा, सुनकर अच्छा लगा। सुनने का ताल्लुक ऑडिटरी सेंस से है और अच्छा लगने का ताल्लुक कैनेस्थेटिक सेंस से, फीलिंग से, इसमें विजुअल कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर आप यही बात यूं कहें कि आपको मिलकर आपकी बात के बारे में मैंने सोचा, मैंने देखा, अपने विजुअलाइज किया आपकी बातें जो मुस्तकबिल में आपने फरमाई, उस हवाले से मुझे अच्छा लगा, तो अब क्या आपने अल्फाज यूज किए कि आपको देखकर अच्छा लगा, आपको सुनकर अच्छा लगा, ऑडिटरी सेंस में चला गया। खैर ये एक अलग बहस है। तो आपने इस तरह से पहचान लेना है, बच्चा तेज 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 बोलना, बच्चे का विजुअल होना। दूसरा, जब बच्चा, ऐसे बच्चे जो बैठते हैं नॉर्मली तो ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, इस तरह नहीं होते, बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं। ये रफ आइडियाज में दे रहा हूं, इसके ऊपर कंप्लीट एक कोर्स होता है, एक सेशन होता है प्रॉपर, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप प्रॉपर वे में जाके जो है वो सीख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये चीज़ें पिक कर सकते हैं आप, और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऊपर की तरफ होगी, वो उसके जो आई बॉल होगी वो ऊपर की तरफ होगी, वो जब बोलता होगा तो पिच उसकी हाई होगी, ऊंची आवाज़ होगी, और तेज तेज बोलने वाला बच्चा होगा। और क्या हो सकता है, ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ ये कि वो हर चीज़ को दिखाने की बात करेगा, बोलेगा मतलब इसको दिखाएं, कहाँ है ये, कोई चीज़ जो है वो आप कोई कहानी सुनाएंगे तो विजुअल करेगा, विजुअलाइज करेगा, फौरन उसकी आई बॉल ऊपर की तरफ चले जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये विजुअलाइजेशन के अंदर चला गया। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली जब वो पढ़ता होगा तो पढ़ते वक्त भी वो पिक्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता होगा, पिक्टोरियल चीज़ें, पिक्टोरियल बुक्स उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि उसका विजुअल जो है वो डोमिनेटिंग सेंस है। दूसरा मैंने बताया था कि दूसरे नंबर पे होता है ऑडिटरी सेंस, यानी वो बच्चे जो सुनकर ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते, समझते, पढ़ते, लिखते हैं। ऐसे बच्चों से कनेक्ट होने के लिए आपको ऑडिटरी सेंस में बात करनी चाहिए। ऑडिटरी सेंस में कैसे बात की जाती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बच्चे की पहचान पता कर लें कि बच्चे को कैसे पहचानना है। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो इनकी बातों में रिदम होता है, ये एक रिदम के साथ बात करते हैं। यूं समझ लीजिए कि इनकी आवाज में तरन्नुम होता है, मतलब एक रिदम के साथ बात करते हैं, बात के उतार चढ़ाव का बड़ा ख्याल रखते हैं, लहजे के उतार चढ़ाव का बड़ा ख्याल रखते हैं। इनकी जो आई बॉल होती है ये ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे मूव करती है जब भी करती है, यानी कानों की तरफ, ये वाली इस कान की तरफ, ये वाली इस कान की तरफ। तो ये इनकी एक पहचान होती है। नॉर्मली गुफ्तगू का आगाज भी जब ये करते हैं तो एक आप कितने लोगों को जानते होंगे जिनके जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनका लहजे पे बड़ा जोर होता है, बड़ा फोकस करके बोल रहे होते हैं, बड़ा उतार चढ़ाव अच्छा होता है। ये सारे ऑडिटरी डोमिनेटिंग सेंस के लोग होते हैं। और क्या पहचान है इसकी, और ये पहचान है ये हर बात में सुनना चाहते हैं, मतलब फिर उसने क्या कहा, ठीक है। कोई बात है आप उसको दिखाना चाहेंगे वो नहीं देखेगा, वो बोलेगा मुझे वैसे ही बताओ। ये सुनना इनको पसंद है चूंकि, तो ये हर चीज को जो है वो सुन रहे होते हैं। ये ज्यादातर ऐसे जुमले बोलते हैं, हाँ मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, हाँ मैं आपकी बात सुन तो। आप उसको कुछ समझा रहे होंगे वो समझेगा नहीं, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो उसका फोकस, क्योंकि वो सीख कहाँ से रहा होगा, यहाँ से। ऐसे बच्चों को बड़े डंडे पड़ते हैं स्कूल में। टीचर बोलती है कि तो आप मेरी तरफ नहीं देख रहे। भाई वो क्यों देखेगा आपकी तरफ, वो विजुअल है ही नहीं, उसका सारा फोकस यहाँ लगा, वो कहीं और भी देख रहा है तो आपको सुन रहा है, क्योंकि वो ये समझता है कि मुझे जब तक आवाज आ रही है तब तक मैं सीख रहा हूँ। लेकिन ये हमारे टीचर नहीं समझते हैं। हमारे टीचर समझते हैं वो आपके बच्चा हमें इग्नोर कर रहा है। बहरहाल टीचर अपनी जगह ठीक है कि टीचर को वरना कैसे पता चलेगा कि वो मेरी तरफ अटेंशन लेगा। अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दें तो फिर दूसरे बच्चे भी इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे देखने में कम और सुनने में ज्यादा फोकस होते हैं। ऐसे बच्चे किताब पढ़ के इतनी जल्दी नहीं समझते, इनको ऑडियो बुक दे दें तो ज्यादा समझ जाएंगे। इसके लिए फिर अलग टेक्निक्स होती हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है, ऑडिटरी किस तरह से रहा जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं काइनेस्थेटिक बच्चे, वो बच्चे जो
हमेशा एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे पहचाना जाता है? ये बच्चों के नॉर्मली जो बात करने का अंदाज होता है, इनकी टोन बड़ी धीमी होती है, बहुत जो है वो जो भी बोलते हैं उसको फील कर रहे होते हैं। इनके बोलते वक्त इनका अंदाज कुछ इस तरह से होता है, नीचे की तरफ इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। अगर इनके आप बैठा हुआ देखेंगे किसी ऐसे बॉस को जो कैनेस्थेटिक है, वो नॉर्मली ऐसे बैठेगा यूं, और जब बात करेंगे आपकी तरफ देखेगा फिर यूं हो जाएगा, फिर आपकी तरफ यस यस यू आर राइट यू आर राइट, इस तरह से करेगा, नीचे की तरफ देखता रहेगा, क्योंकि वो आपके अल्फाजों को फील कर रहा होता है। तो ये जो अच्छा जो कैनेस्थेटिक होते हैं, अगेन ये विजुअलाइज बहुत कर रहे होते हैं, ये भी अगेन इमेजिनेटिव दुनिया में रहते हैं ये लोग, और महसूसात इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को अगर आपको लगता है अच्छा ये स्लो लर्नर भी होते हैं, इसीलिए एब्सेंट माइंड लोग इनको कहते हैं कि एब्सेंट माइंड है। क्यों? क्योंकि ये खोए हुए होते हैं कहीं ना कहीं, ज़्यादातर डेस्क की तरफ देख रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं, बैठे हुए यूँ होते हैं, तो लोग समझते हैं ये बिल्कुल सुन बच्चा है। सुन नहीं है भाई, उसका एक और सिस्टम है जिसके तहत वो सीख रहा है, जो कैनेस्थेटिक सिस्टम है। ऐसे बच्चे विजुअल आप क्लास में जब टीचर दिखा रहा होता है कुछ के वो चार्ट सिखा रहा है, वो बोर हो जाएगा, बच्चों को कहानियां सुना रहा है, वो बोर हो जाएगा। ऐसे बच्चे को मजा तब आएगा जब टीचर बोलेगा कि आओ हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, आओ हम क्लास से बाहर चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होके करना बहुत पसंद है इनको। इनको ऐसे जबानी कलामी या सुनी सुनाई पे नहीं चल रहे होते, ये बोलते हैं जो भी है ना यार लेट्स डू इट। इनको बोलेंगे खेल के ये उसूल है, ये नहीं समझ में आएगा इनको खिलाओगे और खेल खेल में बताओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये इनकी कुछ पहचान है जिससे आप अपने बच्चों को पहचान सकते हैं कि ये विजुअल है, ऑडिटरी है, कैनेस्थेटिक है। आप फिर इन बच्चों को इनके हिसाब से आसानी से डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम ये बताएंगे कि फिर ऑडिटरी से कैसे बात करनी है, विजुअल से कैसे बात करनी है, उसको कैसे पढ़ाना है, कैनेस्थेटिक को कैसे पढ़ाना है। ये फिर हम आगे चल के अगली वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका कि हम पहचान कैसे सकते हैं एक मरतबा। अगर अच्छा आखिरी बात में इंपॉर्टेंट बात करता चलूं कि पहचान तो आप लेंगे, इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप देखें, आप में से जो बहुत सारे सुन रहे हैं, हर बंदा एक्सपर्ट नहीं है, हर बंदा इतनी जल्दी समझ नहीं करता कि वो क्विकली इस चीज़ को समझ ले। ऐसे में मैं रिकमेंड करता हूं टीचर्स को कि आप कुछ भी नहीं करें, आप ये समझ लें कि तीनों किस्म के आपने टूल को अपनाना है। आप कोई भी विजुअल हो, कोई भी ऑडिटरी हो, कोई भी कैनेस्थेटिक हो, आपको इससे परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के टीचर इतने एक्सपर्ट नहीं होते। बाकी अमेरिका, कनाडा वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएं तो वहाँ पर बाकायदा स्कूल्स में ग्रुपिंग होती है। कैनेस्थेटिक बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, ऑडिटरी को एक साथ बिठाया जाता है, विजुअल्स को एक साथ बिठाया जाता है। टीचर को पता होता है कि मैं इनसे बात करूंगी तो किस लहजे में और किस अंदाज में बात करनी है, ऑडिटरी के साथ बात करनी है तो उनके क्या तरीकेकार होंगे, और जब मैं विजुअल के पास जाऊंगी तो विजुअल को समझाने का, बताने का क्या तरीकेकार होगा। तीनों के साथ गुफ्तगू करने के अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर तरह के टीचर्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट, बहुत क्वालिफाइड भी हैं, और बिल्कुल जो है वो ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। मैं ऐसे लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप तीनों सेंसेस के अंदर बात करना शुरू कर दें, यानी जो बच्चे को पढ़ाएं वो बच्चे को दिखाएं भी, सुनाए भी, और उसको एक्सपीरियंस भी करवाएं। जब आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कि कौन सा बच्चा कौन से उसका है, और ना आपको ग्रुपिंग की टेंशन होनी चाहिए कि अलग अलग ग्रुप्स में बैठे, बस आप अपना लेक्चर तीनों जो है वो अंदाज में देना शुरू कर दें। ऑडिटरी वाला खुद ब खुद पिक करेगा, विजुअल वाला खुद ब खुद उसको पिक करेगा आपकी बात को, और कैनेस्थेटिक वाला ऑटोमेटिकली खुद पिक करेगा। लेकिन अगेन ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप एक ही वक्त में तीनों तरह के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में हम इस पे बात करते रहेंगे, इसको पूरी सीरीज की तरह लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।